वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर अहम हुकाम मौजूद होंगे, जबकि आला सतह इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर भी गौर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालिया अफसोसनाक वाक़यात से आगाह किया है। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया गया। सदर मुमलिकत का पुलिस एहलकार की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार भी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी जुडिशल रिफॉर्म के नामुकम्मल सफ़र को मुकम्मल करेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हाल लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जुडिशल रिफॉर्म्स पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। हम चाहते हैं भुट्टो जैसा अदालती कत्ल दोबारा न हो, निजाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स का सफर मुकम्मल करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हमें नफरत की सियासत और गालम गलोच के बजाय पाकिस्तान के मसाइल के हल का सोचना होगा। आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत और यकजहती का पैगाम दिया है। अफसोस कुछ सियासतदान अपनी जात से आगे नहीं देखते। मुल्क को दहशत गर्दी का संगीन खतरा है। सेमिनार में करारदाद पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए और करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। सेमिनार से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और एतजाज एहसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसाइल का हल है। बानी पीटीआई से मिला हूँ, उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी अना को पसे पुश रख दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैं इमरान खान साहब से मिला था जुमेरात को और उनको बड़ा बहुत अच्छे मूड में और सेहतमंद पाया, मगर उनको उनकी तकलीफ़ का भी मुझे एहसास हुआ कि वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए, दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। सारे इदारों के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, मईशत का प्रेशर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए। मैं ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी ने कहा है कि माफ़ी ना मांगना, जिद और हठधर्मी करना शैतान का काम है। मदीना की रियासत की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि पहला असूल लोगों को मुआफ़ करना और माफ़ी मांगना होता है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला को सबसे बड़ा जो अमल पसंद है वो माफ़ी का है। नाफरमानी पर तो एक फरिश्ते को इब्लीस बना दिया गया और मदीना की रियासत की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि उसमें पहला असूल ही लोगों को माफ़ करना और उनसे माफ़ी मांगना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर अमल करना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इस अमल को पसंद किया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैजल करीम कुंडी का कहना है कि पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ना चाहते हैं, इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए काम करना है। वो DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मरकज़ में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। हमारे बहुत से मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका जो है वो मुकदमा जो है वो मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो है वो वकील बनना चाहता हूँ। मेरी खैबर पख्तूनख्वा से मुराद फॉर्मर अगर फाटा को भी अगर आप डालें तो खैबर पख्तूनख्वा का भी हिस्सा है। मैं उनका वकील बनना चाहता हूँ। बहुत से हमारी चीज़ें हैं जिस पे हमने काम करना है। हमारे सूबे में जिस तरीके से अमन की सूरत हाल है, इक्तिसादी इकनॉमिकल सूरत हाल है, बाकी जो सूरत हाल हैं,
चाहे वो बिजली के इशू हैं, चाहे वो पानी का इशू है, चाहे वो गैस का इशू है,